तहे दिल से इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ पे करा, अशोक जी की जीत को पक्का करने के लिए करा। मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हिम्मत तो मिलती है, अच्छा भी लगता है और डेफिनेटली एक उत्साह तो होता ही है। जय सिंह जी से आप ये कहिए कि वो पहले अपना सिंबल बचाने की सोचे। जो इस वक्त उनकी तो सिंबल की लड़ाई है, बाकी कौन कहाँ से लड़ा और कहाँ से नहीं लड़ा उसको छोड़ें और याद करें जब वो 3 बारी हमारे घर पे आए थे हमारी मदद लेने के लिए। इस्लाम में कहावत है जिस पे एहसान करो उसकी परछाई से डरो, ये कहावत उन्होंने सच करी है। 3 बारी वो अशोक तंवर जी की मदद लेने हमारे घर पे आए थे और शायद उनको याद दिला दूं मैं कि इलेक्शन फिर 6 महीने में है, तो बहुत चीज़ों को उनको अपने जहन में रखना चाहिए। 3 बारी वो आके हमसे मदद, हम उनसे कभी मदद मांगने नहीं गए हैं, वो हमसे मदद लेने आए। हमने जब भी इलेक्शन लड़ा है अपने बलबूते पे लड़ा है। कौन किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है, पहले वो अपने कैंडिडेट्स, अपने पूरे हरियाणा में तो वो अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर पाए और वो एक नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं, पहले अपने सिंबल बचाने की जद्दोजहद को करें। कुमारी शहजादी कहते हैं 400 पार एक जुमला है। उनकी पार्टी का क्या जुमला है पहले तो वो ये बताएं। भाजपा क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है उसको छोड़े, पर अगर वो हमारे को फिर भी प्रमोट करना चाहती हैं हर मंच पे, है ना, वो कोई और ही होंगे। हम तो नहीं करते किसी के लिए रूट डाइवर्ट, वो कोई और ही होंगे, गलतफहमी में जी रहे हैं ना। हमने कभी पिछली, अब की बारी जब नॉमिनेशन हुआ था आमने सामने से ही निकले थे ना, तो डॉक्टर अशोक तंवर और हमारा परिवार तो वो है नहीं, वो कोई और ही होंगे जो रास्ता बदलते हैं। देखिए, किसानों को तो बिना बात के बदनाम करा जा रहा है। किसान अपने खेतों में हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, ये कुछ शैतानी तत्व हैं। देखिए, अगर हम आपके पास आ रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ के वोट मांगने जा रहे हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं। ये हमारा हक है, आपका हक है कि आप वोट दो या ना दो, वो आपकी मर्जी है। हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे, एक स्वतंत्र नागरिक हैं, ये हमारा हक बनता है और उसको हम भाई कर रहे हैं। तो बाकी मैं नहीं मानती कि किसान, ये हमारा चौथा इलेक्शन है, यहाँ पे हम सबको पहचानते हैं, सबको अच्छे से जानते हैं, तो ये हमें भी पता और आपको भी पता है ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट की वाइफ हूँ, बट हम अपनी तरफ से, मैं क्या, हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे भाजपा के जितने भी लोग हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे वो तो आज आएंगे 25 साल बाद 25 दिनों के लिए, हमें यहाँ पे लोगों की सेवा करते हुए हो चुके 15 साल। हमारा अपना मकान है, वो सिरसा में कहाँ रह रही हैं, पहले तो वो अपना पता बताएं और वो सिरसा वालों को वादा करें कि वो इलेक्शन जीते या हारे वो फिर विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। शायद आपने पहले तो मुझे वो ये पक्का करके हम सबको बताएं कि वो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं भी कि नहीं, क्योंकि उनके पैम्फलेट में कांग्रेस अध्यक्ष की तो फोटो नहीं है ना, हुड्डा साहब की वो फोटो है। तो जो कैंडिडेट है वो अपने अध्यक्ष की फोटो नहीं लगा रहा, तो अध्यक्ष हैं भी नहीं और उनका पोस्टर सबने देखा है। अभी सिरसा की बारी है, फिर हरियाणा की तैयारी है, तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या है। पहले तो वो सिरसा वालों को ये वादा करके जाएं, जीते या हारे, अब वो सिरसा छोड़ के नहीं भागेंगी। 2014 में हमें भी मौका मिला था अम्बाला जाने का और हम नहीं गए, हम यहाँ डटे रहे, इसी तरीके से डटी रहे। रानिया हल्के में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए ये एक बड़ा सीरियस मैटर है और अगर हम लोग जीतते हैं, मैं यहाँ पे वादा करके जाती हूँ, हम भी बाल बच्चों वाले हैं, कि ड्रग्स अवेयरनेस को लेके हम चाहे कैंप्स लगाएं, चाहे किसी तरीके से, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। धन्यवाद। देखो, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं और हम पहले भी कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक शैलजा कुमारी भी लगाने जा रही है, लेकिन उसमें फर्क है, प्रधानमंत्री हमारे जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और शैलजा कुमारी हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। इस पर हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब संगठित हैं और रानिया हल्का से हम दावा करते हैं कि पिछली बार 27,000 वोटों से हम जीत करके निकले थे, इस बार हम 37,000 वोटों की लीड देके हम निकलेंगे। देखो, भगवत सिंह तो भाजपा में था, भाजपा में है और भाजपा में रहेगा जब तक सांस चलेगा। अगर आप जहाँ रहे हो, जहाँ आपने कार्यक्रम किया, 2013 से आप निरंतर मेहनत भी कर रहे हो, जहाँ तक मेरे को पता है, तो उसका कुछ अलग से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। देखो, निश्चित तौर पर हमने लोगों को टाइम दिया है, वक्त दिया है और लोगों के बीच में रहे हैं। कोई भी भाई ये कहते रात को 12 बजे भी फोन किया है तो मैंने फोन पिक किया है, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है, नई कोशिश हुई है
तो मैं रात को भी हमारे एमपी को, विधायक को, रात को भी मैंने फोन करके 2-2 बजे तक उनसे मैंने मदद ली है और उनका काम करवाने की कोशिश की है। ये मोदी जी का परिवार है, ये डगमगाने वाला परिवार नहीं है। ये सब अशोक तंवर है। पहले ये सब सुनीता दुग्गल थे। पूछ लो एक एक से, हाथ ऊपर करके बता दो भाई, कोई कमी रही हो तो पीछे फलाने अंदर। और इस बार फिर हम यही बात फिर आपको कहेंगे, ये सारा मोदी परिवार है। हमने हाथों में पैर रखे है। मोदी मेरा परिवार, यानी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाओगे? बिल्कुल। पहले भी कोई कमी नहीं थी, आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबके भाई, बेटे, दोस्त, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को आने वाली 25 मई को कमल का बटन दबा के विजयी बनाइए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है और मैं तहे दिल से बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि यहाँ से आप लोगों में विजय बना के भेजेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय। माननीय अशोक जी तंवर की धर्मपत्नी श्रीमती अवंतिका जी हमारे बीच में पधारे हैं। साथियों, जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी बहन आज वोटों की अपील करने आए हैं। आपके जो आंखों में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके रोटी बनाते टाइम जो आपकी आंखों में आंसू आते थे, हमारे पास गैस चूल्हा नहीं होते थे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपके घर घर सिलेंडर मिला कौन मिला? मिला कौन मिला? ऊपर हाथ करके बताओ। तो आज हमारे बीच के अंदर ऐसी हजारों योजनाएं जो मोदी जी ने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को लागू करने की गारंटी के साथ धरातल पर उतारने का काम किया। तो मेरी माताओं बहनों, सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो आप वजन है आज के दिन हमारी माताओं बहनों पर है। आपको जिस दिन वोट पड़ना है 25 मई को, सुबह पूजा करते ही खाना बाद में खाना है, पहले कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाई अशोक तंवर को विजयी बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालने का काम करना है साथियों। क्योंकि हमारे आदरणीय अशोक जी तंवर को जो वोट दोगे वही ताकत हमारे मोदी जी को मिलने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस का भी विचारधारा है, कांग्रेस की एक ही विचारधारा है कि उस गांधी परिवार के राजकुमार को किसी तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना। तो आप हाथ खड़े करके बताओगे, क्या जोकर को प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे या आदरणीय नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को जो हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके बताए। तो ये जब ये पूरा होगा जब आपका एक एक वोट, आपके घर का एक एक कीमती वोट माताओं बहनों का, मेरे नौजवान साथियों का, जिनका अभी पहली बार वोट जो पोल होना है, उनसे खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि इस हवन के अंदर अपना, इस यज्ञ के अंदर आहुति देकर अपने वोट का, और जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा 2024 में हमारे को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना बहुत जरूरी है साथियों। अगर ये थोड़ी सी चूक होगी तो ये समझ लेना हमारे वतन हिंदुस्तान को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हमने गिरवी रख दिया है। तो ये बात हमेशा याद रखना, किसी के झांसे में मत आ जाना। ये कांग्रेसी लोग हमारे को बहकावा देंगे, हमारे बीच में आएंगे, हमारे साथ हमको बड़ी शांति से इस इलेक्शन को सड़ना है। 25 तारीख तक हाथ बांध के अपने रखने हैं और कमल के निशान पर मोहर लगाकर 4 जून के बाद में मैं बहन अवंतिका जी को कहना चाहूंगा कि इन सब की गारंटी मैं दे रहा हूं मैडम। इस 4 जून के बाद में जिनका काम बाकी रह जाए तो हम आपके पास आएंगे मैडम, हमारे को पीठ मत दिखा देना। क्योंकि ये जो वो साथी है जिन्होंने लगातार 2014 के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी को जिताने का काम किया है। पिछले इलेक्शन में 1627 वोट देकर इन्होंने विजयी बनाकर भेजा था। 2700 वोट पोल हुए थे, बाकी 1000 वोट अदर पार्टियों को पड़े थे। इस बार हमारा टारगेट है धारा 370 जो मोदी जी ने हटाई है, हमने 370 वोट प्लस करके 2100 वोट हम आदरणीय हमारे अशोक जी भाई की झोली में डालने का काम करेंगे। तो साथियों,
ये मत समझना भगवत सिंह ने आज तक ना तो कोई सरपंची का इलेक्शन लड़ा है, ना ब्लॉक समिति का। देश का इलेक्शन के लिए मैं आपके आगे जोड़ी फैलाकर भीख मांगता हूँ। ये वोट आप एक वोट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का काम करें। भगवत सिंह आपसे कभी पीछे नहीं हटेगा और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब भी रात को भी आपका भाई आपके बीच में और हमारी बहन, मेरे बस का नहीं होगा तो हम हमारे बहन के पास आपको लेके चलेंगे, आपका काम कराने की कृपा करेंगे। तो साथियों, पूरे विश्वास के साथ अपना एक वोट गिनती देने माता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय अशोक कुमार जी जिंदाबाद। देखो नहीं तो आज 200 किलोमीटर दूर बैठा होगा, वहां तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके माननीय अशोक